हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है कला समंजक तथा कला आरेख, जिसको कहते हैं फ्रीजर्स एंड फ्रीजर डायग्राम। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज तथा धारा यदि किसी परिपथ में चल रही है, प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, तो उस परिपथ में वोल्टेज और धारा की आवृत्ति क्या होती है? समान होती है। लेकिन L और C के कारण, इंडक्टेंस और कैपेसिटर के कारण यह आवश्यक नहीं कि वोल्टेज और धारा की कला क्या हो? समान हो। अर्थात यह आवश्यक नहीं कि परिपथ में यदि वोल्टेज अधिकतम है तो धारा भी अधिकतम होगी, यदि वोल्टेज न्यूनतम है तो धारा भी न्यूनतम होगी। यह आवश्यक नहीं है। जो वोल्टेज और धारा के बीच जो कालांतर होता है, ये कालांतर के कारण, कालांतर किस पर निर्भर करता है? परिपथ में यदि इंडक्टेंस लगा हो, रेजिस्टेंस लगा हो और कैपेसिटर लगा हो। मतलब यदि परिपथ में रेजिस्टेंस लगा हो, इंडक्टेंस लगा हो और कैपेसिटर लगा हो, तो तब जो है दोनों के बीच कालांतर क्या करता है? निर्भर। कालांतर किस पर निर्भर करता है? एल, सी और आर पर। परिपथ में ये देखना होगा कि यदि एल लगा होगा तो क्या कंडीशन होगी, आर होगा तो क्या कंडीशन होगी और सी होगा तो क्या कंडीशन होगी। तो इसी स्थितियों पर, इसी के अनुसार 3 कंडीशनें हैं। उन कंडीशनों के बारे में आइए मैं आपको बताता हूं। बच्चों, पहली कंडीशन होती है कि यदि किसी परिपथ में वोल्टेज और धारा एक साथ अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वोल्टेज और धारा की कला क्या है? समान है। फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह हमारा जो है प्रत्यावर्ती धारा का मैं डायग्राम बता रहा हूं। ये इस तरीके से बाई में हम इसको दिखाते हैं। तो देखिएगा, इसको हम दिखाते हैं वोल्टेज में। ये वोल्टेज का अधिकतम मान है V0, ठीक है। V एंड I के रूप में हम दिखा रहे हैं। अब देखिए, धारा भी चली और एक साथ अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर रही है और एक साथ न्यूनतम मान को प्राप्त कर रही है I0। तो पुनः दूसरे चक्र में ये V0 है माइनस में, ये I0 है माइनस। तो बोलने का मतलब है कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज और धारा एक साथ अपने अधिकतम मान को और एक साथ न्यूनतम मान को प्राप्त करते हैं, तो हम कहेंगे कि वोल्टेज और धारा क्या है? समान कला में। क्लियर हो गया? दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन है कि यदि किसी परिपथ में, कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है, उस परिपथ में ये प्रत्यावर्ती परिपथ हो जाएगा और इस परिपथ में यदि हम इस तरीके से दिखाते हैं, तो हम इसको दिखा रहे हैं, ये है वोल्टेज, ये है V0। ये V0 हो गया, वोल्टेज का अधिकतम मान V एंड I के बीच में हम बना रहे हैं कि वोल्टेज का अधिकतम मान हो गया। अब जो है मैंने कहा कि यदि धारा वोल्टेज के क्या होगा? अग्रगामी हो, मतलब धारा जो है वोल्टेज की क्या है? अग्रगामी हो, लीडिंग रोड में हो, तो उस कंडीशन में देखिए, धारा यदि वोल्टेज की क्या है? धारा जो है वोल्टेज यहां से चल रही है और धारा हमारी जो है इस तरीके से चल रही है, ठीक है। और इस तरीके से पहले अधिकतम मान को, धारा पहले चल रही है I0, ठीक है, और वोल्टेज का ये कंडीशन। तो हम क्या कहेंगे इस कंडीशन में? कहेंगे कि यदि किसी परिपथ में धारा वोल्टेज से आगे चल रही हो, मतलब धारा जो है अपने अधिकतम मान को पहले प्राप्त कर ले रही है, और ठीक है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? वहां पे कहेंगे हम कि धारा वोल्टेज की क्या है?
अग्रगामी है। तीसरी कंडीशन है यदि किसी परिपथ में, ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा को हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पर ये वोल्टेज है V0, अधिकतम वोल्टेज का अधिकतम मान, और धारा क्या है, इसको बोलेंगे π/2, ये पाई 3π/2, ये हो जाएगा 2π। अब हम कह रहे हैं कि वोल्टेज जो है धारा के अग्रगामी है, मतलब धारा इस तरीके से हम दिखाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इस तरीके से ये होगा कि वोल्टेज, ये धारा, वोल्टेज पहले प्राप्त, वोल्टेज किसी परिपथ में आगे चलेगी, वोल्टेज का जो अधिकतम मान पहले प्राप्त हो रहा है और धारा बाद में चल रही है। तो वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे अग्रगामी, और धारा क्या होगी, पश्चगामी होगी। तो जहां पर परिपथ में धारा वोल्टेज के पश्चगामी होगा, तो वहां पे हम कहेंगे कि धारा क्या है, लैगिंग रोल में है, पश्चगामी। उस परिपथ में क्या होगा। तो ये जो तीन कंडीशनें हैं वो टोटली डिपेंड करती हैं किस पर, कालांतर पर निर्भर करती हैं। कालांतर किस पर निर्भर करता है, एल, सी और आर पर, ठीक है। परिपथ में यदि एल होगा तो धारा अग्रगामी होगी या पश्चगामी होगी, सी होगा या आर होगा, वो इन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जो भी और आई के बीच जो व्यापक समीकरण है, वो व्यापक समीकरण में बता रहा हूँ, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। जो व्यापक समीकरण हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो व्यापक समीकरण है, और धारा के लिए I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज के लिए ये V0 ये वोल्टेज का शिखर मान है, इस समीकरण के लिए I0 धारा का शिखर मान है, ओमेगा टी ये क्या है, इसकी कला है, ठीक है। और फाई क्या है, कालांतर है। कालांतर क्या होता है कि कालांतर वोल्टेज और धारा के बीच जो t समय में जो कालांतर हो रहा है, किसके बीच, वोल्टेज और धारा के, जो मैं अभी बता रहा था कि धारा वोल्टेज के अग्रगामी है और धारा वोल्टेज के पश्चगामी है, या वोल्टेज और धारा दोनों एक साथ अधिकतम और न्यूनतम मान को प्राप्त कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में फाई क्या हो जाएगा, दोनों एक साथ अधिकतम मान को प्राप्त कर रहे हैं और एक साथ न्यूनतम मान को प्राप्त कर रहे हैं, वो हो जाएगा 0। फाई कालांतर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम आइए फेज डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। जो फेज डायग्राम होता है, फेज डायग्राम के माध्यम से बहुत इजी आपके समझ में आएगा। आइए हम देखते हैं, एक स्वेच्छा से एक अक्ष लेते हैं, एक्स अक्ष, ठीक है। मूल बिंदु हो गया आपका O। अब इस अक्ष के यदि हम बाईं ओर चलेंगे तो हम क्या लेंगे, वामावर्त चलेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में चलेंगे तो धनात्मक क्या होगा, धनात्मक होगा, और इस डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सीधी सी बात है। अब हम देखेंगे, अब हम जो है एक फेजर्स लेते हैं V, एक फेजर्स लिया मैंने V0, ये है ओमेगा टी, इसके बीच जो कालांतर है ओमेगा टी का है, इसका जो कला है ओमेगा टी है, और यहीं पे हम जो है एक I0 ले रहे हैं, I0 वामावर्त दिशा। इनके बीच जो है V और I के बीच कालांतर क्या है, फाई है। V के लिए मैंने सूत्र बताया था, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, V0 शिखर मान और ओमेगा टी कला है इसकी, ठीक है। और ये जो टोटल एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो आई के लिए जो हमारे पास जो है, आई के लिए जो सूत्र निकलेगा, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर हो गया? क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हम कहेंगे कि वोल्टेज और धारा I0 और V0 के बीच जो कालांतर है, बीच कालांतर तब जो होगा वो कालांतर क्या होगा, 5 होगा। मतलब यहाँ पे धारा क्या है, अग्रगामी है, और वोल्टेज क्या है, पश्चगामी है। तो यहाँ पे हमारा जो फिगर है वो प्लस में आ जाए, ओमेगा टी प्लस 5। अब इस सोचने वाली बात है कि यदि
धारा पश्चगामी है वोल्टेज के, तो हम किस तरीके से दिखाएंगे? तो हमारे पास फेजर डायग्राम ये हो जाएगा। ये हमने स्विचर से अक्स लिया OX, ठीक है, ये हम यहाँ पे हमने लिया, इसको हमने क्या लिया, ये आपका V0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ओमेगा, ये यदि हम इधर ले रहे हैं, दक्षिणावर्त ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि हम दक्षिणावर्त ले रहे हैं, इसके लिए जो सूत्र हो जाएगा वो सूत्र क्या हो जाएगा कि हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, क्या लेंगे, माइनस में, ठीक है। एक V0 ओमेगा टी, और यदि हम इस तरीके से ले रहे हैं, एक फाई ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। तो यदि हम बोलने का मतलब है स्वेच्छा से जो अक्ष ले रहे हैं उसके बामा और दक्षिणावर्त ले रहे हैं, तो हमारी जो हो जाएगी वहां पर हम समझेंगे कि धारा क्या है, किस रोल में है, लैगिंग रोल में है, पश्चगामी, ठीक है। तो बच्चों यदि आपकी समझ में यह आया तो इसमें मेन क्या चीज है इसमें की है, ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज की कला समान हो। ये किस पर निर्भर करेगी, कला निर्भर किस पे करता है, उन दोनों के बीच कालांतर हो। परिपथ में यदि L लगा हो, C लगा हो और R लगा हो, इसके आधार पे वोल्टेज और धारा का क्या होता है, वोल्टेज और धारा का कालांतर का पता चलता है। धन्यवाद।